हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन पिक्चर्स। सो DSEU में कुछ कोर्सेज ऐड किए गए हैं एंड इसकी सिलेक्शन प्रोसेस और जो एलिजिबिलिटी कंडीशन उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। DSEU जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको बेसिकली CET देना होता है और बाकी और भी क्राइटेरिया है। ये जो यूनिवर्सिटी है इसका सेकेंड बैच है 2022 में। 2021 में ही ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट बैच आपका 2021 में था और 2022 सेकेंड बैच है। तो अगर हम 2021 की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6000 टोटल सीट्स ही थी, तो इस बार सीट्स को इंक्रीज़ किया गया है और अब टोटल 7500 के अप्रॉक्स टोटल सीट्स है। यहाँ पे ना 2021 में टोटल 500 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई थी और अब 700 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें से गर्ल्स पे स्पेशल फोकस किया जाएगा। तो गर्ल्स स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है और एडमिशन लेती है तो स्कॉलरशिप में आपको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। एंड DSEU में पार्ट टाइम, फुल टाइम, एडवांस डिप्लोमा, ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। डिग्री लेवल पे भी कई सारे कोर्सेज है, BA, BSc, BCom, BBA एंड इसमें स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन भी है। तो स्किल बेस्ड कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं, तो DSEU में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी एप्लीकेशन अभी चल रही है। तो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देखेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने CUET दिया है उन लोगों को यहाँ पे फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ परसेंटेज वेटेज यहाँ पे है CUET का। और जो कोर्सेज ऐड किए गए हैं उसमें से आपका है BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, BSc इन ऑप्टोमेट्री, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंसेज एंड एक कोर्स है आपका ऑटोमोटिव रिटेल मैनेजमेंट। तो ये 4 कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेवल पे ऐड किए गए हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी कंडीशन डिस्कस करते हैं, सो दैट अगर आप एलिजिबल हो तो आगे का वीडियो आप कंटिन्यू कर पाऊंगे। तो जो आपका फुल टाइम डिप्लोमा है इसमें आपको पहले सभी कोर्सेज के लिए, लाइक सभी फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए मैथ्स रिक्वायर्ड था आपके 10th में, लेकिन अब ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग डिप्लोमा में ही आपके मैथ्स होना कंपलसरी है। बाकी जो नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है उसके लिए आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए, लेकिन आपका जो D फार्मा है उसके लिए 12th में PCM या PCB स्ट्रीम होना कंपलसरी है और बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स के लिए। पार्ट टाइम डिप्लोमा में आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से कर सकते हैं, जिसके लिए आप 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन दिया है तो आप एलिजिबल हो, यानी कि 3 साल का डिप्लोमा भी किया है जो कि 12th के इक्विवेलेंट होता है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 10+ ITI 2 साल का किया है, उस केस में भी आप इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से पार्ट टाइम डिप्लोमा कर सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा इन ऑटोमोटिव मैकेट्रॉनिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमोबाइल, या फिर अगर आपने BWOC किया है ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। UG डिग्री की बात करें तो यहाँ पे कई सारे डिग्री कोर्सेज है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और सभी के लिए एटलीस्ट 50% रिक्वायर्ड होता है। कुछ केसेस में आपके परसेंटेज वैरी करेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। BTech भी यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको JAC दिल्ली का जो पोर्टल है वहाँ पे अप्लाई करना होगा। DSEU के ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन BTech के लिए आपको JAC का जो पोर्टल है वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। एंड BTech का JAC के थ्रू एडमिशन होना है। सो यहाँ पे बाकी जो कोर्सेज है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेटरल एंट्री भी यहाँ पे होगा, तो BTech के लिए भी आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं। एंड साथ साथ और भी जो कोर्सेज है उसकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। 12th में या तो मैथ्स या टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो, या फिर 10th+ ITI आपने किया है जिसमें 60% कम से कम ITI में होने चाहिए। तो इस तरीके से आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं। BTech के लेटरल एंट्री के लिए 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है जिसमें कम से कम 45% रिक्वायर्ड है। अगर आपने BSc भी किया है तो भी आप लेटरल एंट्री यहाँ से ले सकते हैं BTech कोर्स के लिए। सिलेक्शन कैसे होगा DSEU में, तो यहाँ पे 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये वैरी करेगा कोर्स टू कोर्स। कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, उसमें भी पार्ट टाइम, फुल टाइम, एडवांस डिप्लोमा, ठीक है। तो 4 चीज़ें क्या है। पहली चीज़ तो आपका जो अकेडमिक में जो परसेंटेज है 12th या 10th में जो मार्क्स है उस मार्क्स को वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा।
सेकेंडली आपका CET होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सभी कोर्सेज के लिए CET नहीं होगा, जिस कोर्स के लिए होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको ऑफिशियल साइट पे ही मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। DSEU जो वेबसाइट है, इसकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसमें हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली मिल जाती है, आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता है। इवन यहाँ पे एक समरी पेज भी है जिसमें आपको सीट्स टोटल कितने सीट्स है, फीस कितनी लगेगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, सारे कोर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो वो मैं वो जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। CUET को यहाँ पे 10% वेटेज दिया गया है। एंड लास्ट है ECA, दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। तो कोई भी अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ किया है तो उसको पॉइंट दिया जाएगा। लाइक NSS या NCC लेवल पे आपको पॉइंट मिलेगा, चेस के लिए पॉइंट मिलेगा, या फिर अगर आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, वॉलंटियरिंग किया है, इंटर्नशिप किया है, ओलंपियाड आपने दिया है, टॉप 200 रैंक में अगर आप आ रहे हैं, उस केस में आपको पॉइंट दिया जाएगा। NTSC आपको स्कॉलरशिप अवार्ड मिला है, या फिर आपने KVPY क्वालिफाई किया तो उस केस में भी अवार्ड मिलेगा, मतलब पॉइंट मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब जो DSEU के फैकल्टी है या स्टाफ मेंबर्स है तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कोर्स के अकॉर्डिंग क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। फुल टाइम डिप्लोमा में CET को 60% वेटेज दिया गया है। 10th में जो परसेंटेज है, जो मार्क्स आपके आए हैं उसको 30% वेटेज दिया गया है, और ECA को 10%। तो इन तीनों को कंबाइन करके एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके भी अच्छे परसेंटेज होंगे 10th में, और CET में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपके अच्छे रैंक आ सकते हैं। उसके बाद पार्ट टाइम में आपके 10+ ITI में जो परसेंटेज आए हैं उसको कंबाइन करके यहाँ पे 90% वेटेज दिया गया है। ECA यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में 10% वेटेज आपको यहाँ पे मिलेगा। एडवांस डिप्लोमा के लिए यहाँ पे एकेडमिक को कंसीडर किया गया है, जिसमें आपको 30% वेटेज दिया जाएगा। एंड इसका एंट्रेंस होगा CET, उसको 60%, ECA के लिए 10%। BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन एंड BTech, ये दो कोर्स को छोड़ के बाकी जितने भी UG डिग्री कोर्सेज है उसके लिए एकेडमिक यानी कि 12th में जो परसेंटेज या मार्क्स है उसको यहाँ पे 80% वेटेज दिया गया है। ECA को 10% एंड CUET जिन लोगों ने दिया है उनका यहाँ पे 10% वेटेज अप्लाई होगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक, ECA एंड CUET। BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन के लिए आपके क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसका 60% वेटेज है। 12th आपका 30% एंड ECA 10% का वेटेज है। लेटरल एंट्री में CET को 60%, 12th या फिर ITI को 30%, ECA को 10% वेटेज दिया गया है। BTech के लिए एकेडमिक में आपका 90% एंड ECA को 10% वेटेज गिवन है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इनके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।